बरादरी ने किया वो बहुत बड़ी बात। कैलाश भगत जी जीते 214 वोट। 39 वोट पोल हुए थे। कितने सर? 339, 408 में से 339 जो कि 80% सुपर पोलिंग थी, उसमें से 5 वोट रिजेक्ट हो गए। 334 इफेक्टिव पोल थे, उसमें से 274 कैलाश भगत जी को मिले और 60 वोट सुभाष चुग को मिले। 214 वोटों से कैलाश भगत जी विजयी घोषित होते हैं। 5 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। वो किसी में डबल या कोई निशान को कोई भी कारण था 5 वोट। समाज का जो पहला इलेक्शन था इस प्रकार से सहमति बनी है। टोटल 214 वोटों से जीत हुई है। सर, समाज का पहला इलेक्शन था, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे भी इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, सारा बरादरी इकट्ठी है। बरादराना इलेक्शन था, कोई इलेक्शन वाली बात नहीं थी, आपस में चुनने वाली बात थी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई मतभेद नहीं है। और सुभाष जी ने खुद घोषणा की है और खुद वो अंदर गले मिल के आए हैं। तो एक ही बात है, हम लोगों ने सभी ने इकट्ठे मिलकर संस्था के उत्थान के लिए कार्य करना है। ये गले मिलना सर पहले भी हो सकता है। कैलाश जी आओ। कैलाश जी पहले तो बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं ये कहता हूँ कि आज 59 साल के बाद गीता भवन का पहली बार चुनाव हुआ है और पूरे समाज ने एक अच्छे तरीके से प्यार से उसको चुनाव किया। और आपने देखा ही है कि पूरा समाज अच्छे तरीके से गीता भवन में जो काम हुआ उसी हिसाब से ही उन्होंने वोट दी और बहुत अच्छे तरीके से एक इलेक्शन निपट के हुआ है। और हमारी यही एक कोशिश रहेगी कि जिन्होंने वोट दी या ना दी, हमारे लिए सभी बराबर हैं और हम गीता भवन की प्रोग्रेस जो है वो पूर्णतः रूप से अपनी सारी बरादरी के साथ मिलके करेंगे। हमारे को टोटल वोट थी 339, 5 वोट रिजेक्ट की गई और 334 की पोलिंग की गई, जिसमें से 274 वोट मेरे को मिली और 60 वोट जो है वो सुभाष चुग जी को मिली। लगातार अब तक आप चुनाव में हमेशा सर्वसम्मति से जीतते आए हैं, पहली बार आपको यहाँ कॉन्टेस्ट करना पड़ा, क्या कहना चाहिए? तो मैं ये कहता हूँ कि आज के बाद आइंदा कभी समाज के अंदर चुनाव ना हो। और बरादरी ने ये चीज़ दिखाई दी कि बरादरी जो है सबसे बड़ी होती है, इंसान बड़ा नहीं होता। लगातार आपने यहाँ जो पिछली बार हाल भी बनाए, कमरे बनाए, कहा गया अभी आपने काम नहीं कराया, अगली बार जब चुनाव जीता गया आपका क्या मकसद रहने वाला है? नहीं, हमने यदि काम ना किया होता तो आज पूरे शहर की बरादरी इस हिसाब से वोट ना देती जी, क्योंकि पूर्णतः रूप से काम हुआ था। पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको काम करने के बावजूद भी सिर्फ एक ये चीज़ कहने की नौबत होती है कि काम नहीं हुआ। मैं अपने पूरे समाज का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पूरे समाज ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के दिया कि कल को किसी भी सभा के अंदर चुनाव ना हो और सर्वसम्मति से हो। क्योंकि मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ, यदि मेरे को प्रधान बनाया जाता है या मेरे को कोई ओहदा देते हैं तो वो समाज के तौर पे ही मिलता है। यदि मेरे को चेयरमैनी भी मिली थी तो इसी समाज के बिहाव पे मिली थी। तो जो चीज़ होती है हम अपने पूरे समाज को जोड़ के रखेंगे, हम बिखराव की तरफ नहीं ले जाने देंगे। जिन साथियों की कोई नाराज़गी भी थी, पर हमारी तरफ से कोई नाराज़गी नाम की कोई चीज़ नहीं आई। क्या कुछ काम आप अभी करने वाले हैं, क्या कुछ पेंडिंग काम है जो गीता भवन में जरूरी है अभी? गीता भवन में हमारा सबसे मेन जो है, ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट होने को हैं। एक मेन हमारा मेजर मंदिर है जिसपे मेरा सारा समाज जो है वो इकट्ठा होके बहुत जल्दी शुरुआत करके इसको पूरा करने का काम करेंगे। तो समाज का किस प्रकार धन्यवाद करना चाहोगे जिन्होंने एक तरफ आपकी तरफ चुनाव कर दिया? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मैं सभी साथियों का, मेरे सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो आज सभी साथियों ने साथ दिया है, वो शहर को एक चीज़ दिखाई है कि समाज से ऊपर दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। अभी
अपने प्रेस वाले साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि प्रेस के मेरे साथी जो हैं वो हमारे हर काम को, जो अच्छा काम होते हैं उसको पूर्णतः रूप से अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और इसी के साथ मैं दोबारा आप सबका, बरादरी का भी, अपनी सारी प्रेस का भी तहे दिल से धन्यवाद। तो लगातार आप देख रहे हैं कैलाश भगत जी यहाँ भारी वोटों से चुनाव जीते हैं और देख सकते हैं आप पंजाबी वेलफेयर सभा पूर्व प्रधान राजकुमार मुखीजा उन्हें माला पहनाकर गुलदस्ता देकर बधाई दे रहे हैं। तो कैलाश भगत की जीत के बाद बधाइयाँ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें एक बार फिर से श्री गीतापुर मंदिर का जो चुनाव आज हुआ, कैलाश भगत यहाँ पर बम्पर वोटों से चुनाव जीते हैं। हालांकि जो उनकी टक्कर में जो चुनाव लड़ रहे थे एडवोकेट सुभाष चुग, उनको 60 वोट मिली है और इस समय आप देख रहे हैं तो जो 5 वोट है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो कैलाश भगत को बधाइयाँ देने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। विजयी चिन्ह कैलाश भगत यहाँ बना रहे हैं। तो साफ तौर पर कह दिया कि जो काम किया था, काम के नाम पर उनको वोट मिली है। तो फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं तो समाज का धन्यवाद करने के लिए कैलाश भगत उनके बीच में पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए आप तमाम जो लोग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? तो जीत होगी कैलाश जी की। मैं जी बहुत खुशी हुई है। ये भाईचारे का इलेक्शन था हमारा, बड़ा शांति प्रिय इलेक्शन हुआ है। आराम से और रुको जाओ ना वहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह बढ़िया ये हमारा भाईचारे का इलेक्शन था गीतावन मंदिर का और शांति प्रिय हुआ है, कोई वो नहीं हुआ। और भगत जी को 274 वोटें और उनको 60 वोटें मिली हैं। हमारी 214 वोटों से जीत हुई है। मैं सारी बरादरी का, उनको भी, अपनों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितनी वोट डली है टोटल? 339 डली है, जिसमें पास हुई है 334। तो लगातार आपको बता दें जो 5 वोट जी राजेंद्र क्या कहना चाहते हैं? बोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस संस्था के लिए बहुत अच्छा एक चीज दिया, बहुत लगातार आप देख लिया जो कैलाश जी हैं उनको बधाइयाँ देने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। रजत क्या कहना चाहोगे आप? कैलाश भगत जी को इस बहुत बड़ी जीत की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। जो 21 साल कैलाश जी ने जो इस संस्था के लिए किया है, उनके कामों को लोगों ने सराहा है, मेंबर्स ने सराहा, उसी की बदौलत इतनी बड़ी जीत कैलाश भगत जी को वोटर्स ने दिया। क्या कहना चाहोगे इस प्रकार जीत हो या कैलाश जी की? ये बरादरी की जीत है। बरादरी ने ही खड़ा किया हुआ था कैंडिडेट और सुभाष जी भी हमारे आदरणीय हैं। एक कोई भाईचारे का इलेक्शन था, इसमें कोई किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। दूर किए जाएंगे, सब गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। मिल बैठ के सारा काम जो मंदिर का रहता है या कुछ रहता है, सब मिल बैठ के किया जाएगा सब काम। तो लगातार आप जी, आप क्या कहना चाहोगे? बधाइयाँ शुरू हो चुकी है। मैं ये सबसे पहले तो आदरणीय बड़े भाई को कैलाश भगत जी को बधाई देता हूँ। बिरादरी ने बड़े विवेकपूर्ण से, बड़ी शांतिप्रिय ढंग से दोबारा कैलाश भगत जी के काम को देखते हुए उनको सेवा का मौका दिया है। और बड़े भाई सुभाष चुग जी ने भी कुछ मुद्दे रखे थे, उनका हल किया जाएगा निकट भविष्य में। और एक योग्य आदमी जिन्होंने गीताभवन के लिए बहुत कुछ किया है, समाज उनसे उम्मीद रखता है कि आगे भी बहुत बढ़िया काम करें। लगातार आप देख रहे हैं जो कैलाश भगत जी को बधाइयाँ देने का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज जो उनको वोट मिले हैं 276 वोट मिले हैं और 339 वोट टोटल डले हैं। आपको बता दें 409 वोट है टोटल और 339 वोट डले हैं, जिसमें 5 वोट जो कैंसिल हो चुके हैं और 276 वोटों के साथ कैलाश भगत जी ने बम्पर जीत हासिल करी है। तो एडवोकेट जो सुभाष चुग, जो उनकी टक्कर में जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको 60 वोट मिली है। तो बड़े मार्जिन के साथ जो चुनाव वो जीत चुके हैं। जी, क्या कहना चाहोगे? आज कैलाश जी फिर कैलाश दिल दिखाया उनको लोगों ने और दिखाया। ये आज बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत प्यार भरे वातावरण में ये हुआ और ये बिरादरी की चीज़ है जी। और कैलाश भगत जी अब बिरादरी के लिए, गीता भवन के लिए पूरा सब बिरादरी के साथ रंग मिल के सारा पूरा काम है। लगता है कि कैलाश जी पे लोगों ने पूरा भरोसा जताया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे जिसका चुनाव में हुआ है जो आज? बहुत बढ़िया हुआ है। जो काम करेगा वो तो जीतेगा ही, ठीक है ना? हाँ, और अगर आप देख जो थोड़ी बहुत ही कमियां रह गई हैं वो अपने सुधार लेंगे और क्या। ठीक है जी, क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? ये जीत कैलाश ही तो कैलाश ही है। इतना बड़ा दानवीर, उसको इलेक्शन में डाला गया, बट लोगों ने पूरे विश्वास, लोगों को जितवा के ना एक विश्वास बनाया है
और ये कैथल की जीत है और गीता भवन की जीत है सर। लगातार आपको बता दें कैलाश भगत जी को स्वागत जो लगातार कर रहे हैं तमाम लोग। चलो जी, तो 274 वोटों के साथ कैलाश भगत जी गीता भवन मंदिर के दोबारा नए प्रधान चुने जा चुके हैं। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, तो 5 वोट कैंसिल हुई है और 339 वोट टोटल। तो ये देखिए आप, कैलाश जी और सुभाष चुग जी दोनों उम्मीदवार इकट्ठे नजर आ रहे हैं। एक मिनट हटियो जी, हटियो जी। तरीके से संपन्न हुआ है। हमारा किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। जो वोट हमारे को आई या जो नहीं आई, ये एक बरादरी, पूरी बरादरी की जीत है जो चीज़ है। और हम उनको भी अपने साथ बिल्कुल लगा के दिल से प्यार से इस गीता भवन मंदिर को क्या अपने समाज को बराबर इकट्ठा करके कहीं भी इधर उधर नहीं होने देंगे। साथ इन्होंने मंदिर की बात की है, मंदिर का काम कैसे रुका हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, हमारे काम लगातार चल रहे थे, कभी कोई चल रहा था, कभी कोई चल रहा था। यदि जिस चीज़ की प्रायोरिटी मंदिर के अंदर होगी, कोई भी काम करने की होगी, और काम भी जो बाकी भी होने होंगे, वो हमारी बिरादरी पहले भी सारी हमारे साथ देके सब इकट्ठा सहयोग देके बनाती है। आगे भी बिरादरी पूरा सहयोग देके बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। लगातार आप तो यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि लगातार और सुभाष चुग जी यहाँ पर एक दूसरे के गले में माला डाल तो कैलाश जी को लगातार बधाई दे रहे हैं। यहाँ जो सुभाष चुग जो चुनाव लड़ रहे थे कैलाश भगत जी के खिलाफ, तो उन्होंने भी कैलाश भगत को बधाई दी है चुनाव जीत की। तो चुनाव जीत के बाद आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं सभी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कैलाश भगत, फूल माला पहनाकर। तमाम जो गीता मंदिर कमेटी के जो मेंबर हैं जिन्होंने वोट डाली है, उन्होंने कैलाश भगत को इस बड़ी जीत पर बधाई दी है। तो कैलाश भगत एक बार फिर से गीता मंदिर के प्रधान चुने जा चुके हैं। तो तमाम लोगों का धन्यवाद किया कैलाश भगत। सबसे पहले चुनाव जीतने पर अब जो मंदिर में जो आशीर्वाद है वो लेने जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, कैलाश भगत को जो बधाइयों का सिलसिला वो लगातार चल रहा है। ये कैलाश भगत की जो बता रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि ये जीत उनकी सेवा की है, सेवा का जो मौका है वो उनको मिला है। तो भगवान हनुमान जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो कैलाश जी अभी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं जीत के बाद। एक बार ये यहाँ पर तो मंदिर में पूजा करना जा रहे हैं, तो पूजा करते नजर आ रहे हैं। जीत के बाद आशीर्वाद जो भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आगे भी जो लगातार काम कर रहे हैं पहले भी आगे करते रहेंगे। और जल्द ही भाईचारे का जो इलेक्शन था आपको बताना चाहेंगे कि वो समाप्त हो गया है और पहली बार जहाँ गीता भवन मंदिर सभा का चुनाव हुआ है। और अभी जीत के बाद कैलाश भगत जी जो एफडी के चेयरमैन भी हैं और कैलाश भगत एक बार दोबारा से तो मंदिर में कैलाश प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखते हैं आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के अंदर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये हॉल है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सामाजिक और ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश भगत जो है अपनी